Hello students, this is the fourth part of class 8th civics chapter number 1st, the Indian Constitution. In our last part we were discussing about the main key features of the Indian Constitution. So today I am going to tell you about the fourth main important key feature of the Indian Constitution, that is fundamental rights. So what are the fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सेंस भी कहा जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि कोई भी स्टेट अपनी सत्ता या अपनी पावर का दुरुपयोग न कर सके, और इसीलिए कुछ ऐसे राइट्स रिटन फॉर्म में होने चाहिए जिनसे उनकी रक्षा हो सके। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट और एनी अदर इंडिविजुअल के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। सो it also guarantees the rights of minority against the majority, यानी ये ध्यान रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये गारंटी देता है कि जो मेजॉरिटीज ग्रुप हैं वो माइनॉरिटीज ग्रुप को क्या नहीं कर सकें, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकें या उन्हें डोमिनेट नहीं कर सकें। इसीलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हर सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। सो देयर आर द 6 मेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल हैं और कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। जो हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, ड्राफ्ट हुआ था, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, यानी जो पहले थे, और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थी। लेकिन इसमें कुछ आपके अमेंडमेंट होने के बाद प्रेजेंट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 इसकी शेड्यूल्स हैं आफ्टर द अमेंडमेंट। सो फंडामेंटल राइट्स जैसे आपको बताया गया था, पार्ट 3 में 12 आर्टिकल से लेकर और 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी आपका 14 to 18 आर्टिकल में आता है, और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 to 22। फिर नेक्स्ट है आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक, और जो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है वो आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 31 तक आता है। नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका है 32 से लेके 35 आर्टिकल तक। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 3, 4th और 4th ए को कंसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जैसे आपको भी बताया गया था। तो अब हम फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल यहाँ पे आपको पता चल गए, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका फंडामेंटल राइट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, जैसे अभी आपको बताया गया था, ये राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 में आपका आता है। इसका मीन क्या होता है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी लोग कानून के समक्ष क्या है, इक्वल हैं। यानी इसका मीन ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी उसका सेक्स हो, यानी वो सभी लोग समान है, किसी के साथ किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन
नहीं किया जाएगा। यानी एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, यानी हर व्यक्ति को किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे जाने का अधिकार है, चाहे कोई प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो। तो यानी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से। और अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, यानी जो छुआछूत होता है, पहले जो आपके दलित कम्युनिटी के लोग थे या लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे, उनको किसी भी एक ही टैप से वाटर फिल करने नहीं दी जाती थी या टेम्पल्स में एंटर नहीं किया जाता था। तो अनटचेबिलिटी भी यहाँ पर बैन कर दी गई है, यानी सभी लोग समान हैं। सेकंड फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम। सभी लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है उनको, ठीक है। और इसके अलावा कि जो हर व्यक्ति मूव कर सकता है एक साइड से दूसरे आपका कंट्री में, किसी भी पार्ट में, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन को अपना सकता है, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन या बिजनेस है या कोई भी प्रोफेशन को अपना सकता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी भारतीय जो संविधान है वो रोक लगाता है किस पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जो ह्यूमन्स का क्या होता है, ट्रैफिकिंग यानी व्यापार होता है या उनको फोर्सफुली किसी भी काम पे लगाया जाता है, और 14 साल से किसी भी नीचे जो एज के बच्चे होते हैं उनको किसी भी काम में या किसी भी आपके वर्क पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपका अधिकार जो है, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, यानी धार्मिक अधिकार, यानी भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। एवरी पर्सन हैज़ टू राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर डेवलप देयर ओन कल्चर। मीन्स कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने किसी भी जो भाषा को, ठीक है, या फिर आपके जो माइनॉरिटीज़ के ग्रुप्स हैं वो अपनी धर्म को या भाषा को क्या कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर सकते हैं अपनी कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए और डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपका जो 6 फंडामेंटल राइट है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिस इज अलाउड टू सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। यहाँ पर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है स्टेट के थ्रू, तो वो इसके अगेंस्ट, इस राइट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर व्यक्ति को इंडिया के मिले हुए हैं और इनके हेल्प से वो अपनी रक्षा कर सकता है। सो फंडामेंटल राइट्स हैव टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। इसके कुछ यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। सो एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम फंडामेंटल राइट्स। मीन्स हर एक सिटीजन ऐसी स्थिति में हो या ऐसी पोजीशन में हो कि वो अपने अधिकार को, जो अपने राइट्स हैं उनके लिए क्या कर सके, अपनी दावेदारी कर सकता है, ठीक है। अब सेकंड जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव है, फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। मीन्स ये जो राइट्स हैं हर उस सत्ता या हम कह सकते हैं संस्था के लिए बाध्यकारी हो सकते हैं जिसे कानून
बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ द सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट को दिए जाते हैं। इसका मीन क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये वर्क होता है कि वो इंश्योर करे द ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक रिफॉर्म्स यानी सुधार हो सकें, एंड सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसी। और ऐसे कुछ कानून बनाए जाएं और ऐसे इंस्टीट्यूट या पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टेट क्या हो सके, उसमें रिफॉर्म्स हो सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और सोशल डेवलपमेंट हो सके। तो ये इंश्योर कराता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका मेन की फीचर है आपका सेकुलरिज्म। फिफ्थ, ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। मीन्स सेकुलरिज्म मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षता। तो कोई भी अगर सेकुलर स्टेट होगा यानी धर्मनिरपेक्ष स्टेट होगा या कंट्री होगी, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को या रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है। तो वही कैसा होगा? आपका सेकुलर स्टेट होगा, जिसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल हैं या पुलिस स्टेशन हैं या हॉस्पिटल आपके स्कूल्स हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, आपके जो किसी भी फेस्टिवल पर क्या होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वहाँ पे क्या रहती है, हॉलीडेज रहती हैं, है ना। तो आपने देखा होगा। तो इसका मीन क्या है कि जो स्टेट है या वो कंट्री है किसी भी धर्म को क्या नहीं कर रही है, प्रमोट नहीं कर रही है ऑफिशियली, यानी उसको सेलिब्रेट नहीं कर रही है। जो सरकारी आपके चाहे वो स्कूल हो या आपके पब्लिक प्लेसेस पर आप देख सकते हो या फिर पुलिस स्टेशन है या कोई बैंक में, ये सारी चीज़ें क्या नहीं की जाती हैं, सेलिब्रेट नहीं की जाती, यानी उनको क्या नहीं किया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा इंडिया है क्या है, सेकुलर स्टेट है, यानी उसका कोई प्रॉपरली अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और वो किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार नहीं करता है। ठीक है। जो सेकुलरिज्म है इसका आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकुलरिज्म, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म में और ज़्यादा हम इसको डिटेल में रीड करेंगे।